Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 2, deficiency diseases. इसमें हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स और भी हम लोग डिस्कस करेंगे. वो है हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड एंड प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. डिफिशियंसी डिसीजेस. Deficiency diseases. Vitamins and minerals keep us healthy and protect us from bad microbes और germs. जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि vitamins और minerals जो होते हैं वो हमें healthy रखते हैं और बहुत सारे बुरे germs और microbes से बचाते हैं. Even though we need small amounts of vitamins and minerals डेली, इसलिए हम लोगों को रोज़ थोड़े अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए. वी कैन गेट सिक इफ़ वी डू नॉट गेट देम. हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग अपनी डेली जो डाइट है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स ना लें. एंड इनसफिशिएंट supply of vitamins and minerals in our body causes certain diseases called deficiency diseases. अगर हम लोग कम लेंगे, insufficient सप्लाई लेंगे या vitamins की और minerals की insufficient सप्लाई हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसीज़ भी हो सकते हैं और उन डिजीज़ेस को डिफिशियंसी डिजीजेस बोलते हैं. डिफिशियंसी डिजीजेस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डिफिशियंसी डिजीज़ जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं. तो क्लियर हो गया आप लोगों को डिफिशियंसी डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में. जर्म्स और माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैनॉट सी विद नेकेड आइज. दे कॉज डिजीजेस इन आवर बॉडी. दीज डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर and are called communicable diseases. जर्म्स और माइक्रोब्स बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और ये क्या कॉज करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं हम लोगों की बॉडी में. और जो डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है उन डिजीज़ेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आजकल जो डिसीज़ फैल रही है या जिस वायरस की वजह से फैल रही है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना. देखते हैं ना आप कि कोरोना वायरस से इतना प्रॉब्लम हो रहा है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रहा है. तो यानी कि ये कैसी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है. ठीक है. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स दिख रहे हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई. ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप के वेरियस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं और इनकी वजह से क्या होता है? डिजीज़ होती है. ठीक है. जो अभी मैंने आपको बताया था कि जर्म्स और माइक्रोब्स जो कि बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम लोगों को नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, तो उन्हीं में से इनके ये नाम होते हैं. इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. तो ये प्रोटोजोआ कॉज diseases like malaria, amoebic dysentery and काला आजार. ठीक है. तो प्रोटोजोआ से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं.
जिन डिजीज़ेस को क्या बोलते हैं? मलेरिया, एमीबिक, डिसेंट्री एंड काला आजार, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ लाइक निमोनिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एंड डायरिया। अब हम लोग बात करेंगे वायरस की। वायरसेस कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड एड्स। और इस समय बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कोरोना वायरस की, है ना। फंजाई की बात करेंगे। फंजाई मोस्टली कॉज इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स देखे और अच्छी तरीके से इनको समझा भी। Now the next point is, how do communicable diseases spread? Microbes are present in contaminated air, water and food. When we breathe dirty air, drink unclean water or eat contaminated food, we can get sick. माइक्रोब्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड एयर में, वाटर में और फूड में प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग डर्टी एयर ब्रीथ करते हैं और अनक्लीन वाटर पीते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कंटामिनेटेड वर्ड से आप लोग क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड या इम्प्योर। ठीक है, तो इम्प्योर या इन्फेक्टेड खाना हम लोग खाते हैं या अनक्लीन वाटर पीते हैं या डर्टी एयर में ब्रीथ करते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। होता है ना ऐसे ही? लेट अस सी हाउ दीज germs spread. Through direct contact and air, microbes that cause diseases like flu, cold and tuberculosis get into the air. When the infected person sneezes और coughs, माइक्रोब्स जो कि फ्लू, कोल्ड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी इस तरीके के डिजीज़ कॉज करते हैं, गेट इनटू द एयर। ये एयर में जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करता है यानी कि छींकता है या खांसता है तो इससे इन डिजीज़ को फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो एयर में पहुंच जाते हैं। द जर्म्स कैन ऑल्सो गेट इनटू क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स यूज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। और इस तरीके से जर्म्स जो होते हैं वो कपड़ों पे या दूसरे आर्टिकल्स पे भी आ जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करता है। When healthy people touch these things, they can get infected by the germs. और healthy people जब उन चीज़ों को छूते हैं तो वो भी infected हो जाते हैं इन germs से। This way, the germs spread through air और direct contact. इस तरीके से germs जो होते हैं वो air और direct contact से spread होते हैं। तो कोरोना वायरस में भी तो यही चीज़ें हम लोग सुनते हैं, है ना, कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पर्सन है, उसने कोई चीज़ छुई हुई है तो उसको अगर हम लोग छू लेते हैं या कोई और हेल्दी पर्सन छू लेता है तो वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये वायरस भी एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रू फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में कंटेन माइक्रोब्स। जो कंटामिनेटेड अभी मैंने बताया इम्प्योर या इन्फेक्टेड फूड या वाटर होते हैं उसमें माइक्रोब्स होते हैं।
These microbes are passed into the body of the person who consumes contaminated food or water. Germs that cause cholera, jaundice, polio, typhoid, and diarrhea are often spread through contaminated food and water. तो इसलिए ही बोला जाता है कि कोई भी इन्फेक्टेड फूड या इम्प्योर फूड और वाटर हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इस तरीके की जो बीमारियां हैं जो इन फूड से और वाटर से स्प्रेड होती हैं, जैसे कॉलरा, जॉइंडिस, पोलियो, टाइफॉइड, डायरिया, है ना, तो वो इस तरीके से कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो जाती हैं. इसी वजह से हम लोगों को कहीं पर भी खुला हुआ खाना जैसे मिल रहा हो या कहीं पे भी इम्प्योर वाटर हो, वो हम लोगों को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो ये अभी मैंने डिसीज़ बताई हैं उसमें क्या होता है, वो इन जर्म्स से कॉज करती हैं, फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, और इनका जो मेन ज़रिया होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर. ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इन्फेक्टेड फूड और इम्प्योर वाटर आप लोग नहीं पिएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो फूड और वाटर, जो कि कंटामिनेटेड फूड होता है, उससे स्प्रेड होते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू एनिमल्स. Some diseases such as malaria, dengue and plague spread through mosquitoes. तो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आप सभी ने सुनी है, मलेरिया, डेंगी और प्लेग, ये मॉस्किटो से स्प्रेड होती हैं. फ्लाइज एंड बग्स, ठीक है, फ्लाइज, मॉस्किटो और बग्स के थ्रू ये डिसीजेस स्प्रेड होती हैं. इफ़ अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स someone with malaria, the germs come into its mouth parts. Now, if it bites a healthy person, the microbes get transferred into that person's blood and cause the disease. ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो उसके काटने से मलेरिया होता है, और ये जब हेल्दी पर्सन को काटती है तो क्या हो जाता है कि माइक्रोब्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस पर्सन के ब्लड में, और इस वजह से उनको मलेरिया हो जाता है. प्लेग इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फ्लीज. फ्लीज के काटने से प्लेग होता है. दीज फ्लीज आर कैरीड बाय रैट्स. और ये जो फ्लीज होती हैं ये किस पे होती हैं, रैट्स कैरी करते हैं इन्हें. ठीक है, यानी चूहे. फ्लाइज ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेज. फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ जो होती हैं वो भी डिजीजेज स्प्रेड करती हैं. व्हेन दे सिट ऑन स्टूल्स एंड डर्टी प्लेसेस, द माइक्रोब्स फ्रॉम दोज प्लेसेस गेट स्टक टू देयर बॉडीज़. जब वो गंदी चीज़ों पे या गंदी जगहों पे बैठती हैं तो उनके जो बॉडी होती है उसमें माइक्रोब्स स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड वाटर, द माइक्रोब्स कंटेमिनेट देम. और तब जब ये मक्खियाँ खाने पे या पानी में बैठती हैं तो ये माइक्रोब्स उस पानी को और खाने को इम्प्योर कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ेस किस तरीके से फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं. तो पहला रीज़न है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर. सेकेंड वन इज़ थ्रू फूड एंड वाटर, एंड थर्ड वन इज़ थ्रू एनिमल. तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एयर के थ्रू जो भी डिसीज़ होती हैं उनसे हमें कैसे बचना है, और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो डिसीज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस. देयर आर मेनी वेज
of preventing communicable diseases. Some of these are mentioned below. First one is sunlight and heat. ये आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है सन, है ना. Drying clothes in sunlight kills germs, है ना. Sunlight is a natural disinfectant. Sunlight यानी कि धूप या सूरज की रोशनी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होती है. इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, है ना. वॉश बेडशीट्स, मैट्रेसेस एंड क्लोथ्स that an infected person has used and exposed them to sunlight. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम लोगों के घरों में कोई बीमार हो जाता है तो क्या होता है कि सारे जो उस इंसान ने यूज़ किया होता है मैट्रेसेस, बेडशीट, है ना, कपड़े, तो वो क्या होता है कि धूप में हम लोग डाल देते हैं. तो वो इस वजह से होता है कि जो भी इन्फेक्शन हो वो धूप में ख़त्म हो जाए. ठीक है. और आजकल हर किसी के घरों में ऐसा हो रहा होगा कि बाहर से कोई भी सामान आया और हम लोग धूप में रख देते हैं. तो वो इसी वजह से, क्योंकि सनलाइट में बहुत से माइक्रोब्स मर जाते हैं. इसी तरीके से हीटिंग फूड टिल इट बॉइल्स और क्रिस्प फ्राइंग ऑल्सो किल्स मैनी माइक्रोब्स. जब खाना बनता है तो उसमें क्या होता है कि खाने को बहुत उबाल देना या बहुत उसको क्रिस्प फ्राइंग कर देना, इससे भी बहुत से माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं. तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लीन वाटर एंड फूड. वाटर कैन बी मेड safe for drinking by boiling, chlorinating and using water filters. तो जो पानी होता है वो पीने लायक किस तरीके से बनाया जाता है या किस तरीके से हमारे लिए सेफ़ हो पीने के लिए, उसके लिए पानी को बॉयल किया जाता है, क्लोरिनेटिंग किया जाता है या बहुत से वाटर फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं, है ना. क्लीन and germ-free drinking water will keep you safe from diseases such as typhoid, jaundice and cholera. ठीक है. तो जो क्लीन और जर्म फ्री वाटर हम लोग पीते हैं तो उससे हम लोग बहुत सारी बीमारियों से सेफ रहते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलरा, है ना. आप इसमें देख रहे हैं एक बच्चा अपने हाथ धो रहा है ना. अ चाइल्ड वॉशिंग हिज हैंड्स. तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी ऐसी अच्छी हाइजीन हैबिट्स अपने अंदर डालनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. तो हम लोगों को अपने हाथ फ्रीक्वेंटली पानी से और साबुन से धोना चाहिए, स्पेशली तब जब हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद. ठीक है. Dirty hands and nails carry a large number of microbes. तो जो हमारे गंदे हाथ और जो नेल्स बड़े हो जाते हैं वो उनमें बहुत सारे लार्ज नंबर में माइक्रोब्स होते हैं. ठीक है. इस वजह से हम लोगों को अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए. वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थॉरोली बिफोर यू कुक और ईट देम, है ना. इसी तरीके से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी हम लोगों को धोने चाहिए जब हम लोग उसे ऐसे रॉ खाएं या उन्हें कुक करें. ठीक है. इसी तरीके से हम लोगों को हमेशा ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम सिटिंग ऑन इट, है ना. हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड है उसको कवर्ड करना चाहिए, है ना, ढक के रखना चाहिए ताकि उन्हें मक्खियों से बचाया जा सके और मक्खियाँ उन पे बैठ ना सकें. स्टोर फूड एंड वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. और जो खाना है या पानी है उनको हम लोग किस में स्टोर करें?
कवर्ड कंटेनर्स में स्टोर करें और साफ कंटेनर्स में स्टोर करें। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। Mosquitoes breed or lay their eggs in stagnant water. Mosquitoes यानी कि मच्छर और जो फ्लाइज होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं या अपने एग्स ले करते हैं। स्टेगनेंट मतलब कहीं पे रुका हुआ पानी। ठीक है, बहुत दिन तक कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं? स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर हाउस। कीप वाटर टैंक्स कवर्ड. Do not let water to collect in ditches, drainages, pots, vessels and coolers. ठीक है, तो जो टैंक्स हैं उनको कवर रखना चाहिए और कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। कूलर हो, वेसल्स हो, पॉट्स हो, कहीं पे भी। रिपेयर और प्रिवेंट वाटर लीक्स फ्रॉम टैप्स, एयर कंडीशनर्स और कूलर्स। तो वाटर लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए रिपेयर और उनको प्रिवेंट रखना चाहिए। ठीक है, जैसे एयर कंडीशंस या कूलर्स या टैप्स, है ना, तो इनसे वाटर लीक नहीं होना चाहिए। वियर फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। इसके लिए हम लोगों को फुल स्लीव्स के ट्राउजर्स और शर्ट्स पहननी चाहिए। मेक श्योर द ड्रेन्स एंड सीवर्स आर क्लीन। और जो घरों के पास ड्रेन्स हों या सीवर्स हों वो साफ होने चाहिए। इफ़ यू सी देम चोक्ड, इन्फॉर्म योर एल्डर्स टू गेट देम क्लीन। अगर आप देखें कि वो रुके हुए हैं, चोक्ड हैं, तो आप अपने बड़ों को बताएं और जल्द से जल्द वहाँ सफाई करवाएं। आस्क द एल्डर्स टू गेट योर हाउस and neighborhood fumigated or sprayed with insecticides regularly. अपने बड़ों को आप ये बोलें कि जो आपके गली मोहल्ले हैं वहाँ पे फ्यूमिगेशन और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कराएं रेगुलरली। फ्लाइज ब्रीड इन डर्ट एंड गार्बेज। ये तो मैंने अभी आपको बताया मॉस्किटोज़ के बारे में। अब मैं मक्खियों के बारे में बता रही हूँ। मक्खियाँ ज़्यादातर कहाँ पे ब्रीड करती हैं? डर्ट और गार्बेज में, यानी कि कूड़े में और गंदगी में। सो कीप योर हाउस एंड नेबरहुड क्लीन। इसलिए आपको अपने घर और अपने मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। कवर ऑल डस्टबिन्स। सारे डस्टबिन्स ढके हुए होने चाहिए। डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली। और जो गार्बेज है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। डू नॉट अलाउ हीप्स ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट इन एंड अराउंड योर हाउस। और आपके घर के आसपास कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरीके से प्रिवेंशन करना है कि ताकि मॉस्किटोज़ और फ्लाइज ब्रीड ना कर सकें, एग्स ले ना कर सकें, क्योंकि उनकी वजह से भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सीनेशन। Vaccination is the act of injecting a person with a vaccine to protect him or her from a disease. तो वैक्सीनेशन एक वैक्सीन को इंजेक्ट करना, किसी भी पर्सन में वैक्सीन को इंजेक्ट करना ताकि वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, तो वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिसीजेज सच एज पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मीजल्स एक्सेट्रा।
तो बहुत सारी डिसीज़ेस के वैक्सीन हैं और अब तो आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि कोरोना वायरस का भी वैक्सीन अवेलेबल है ना। तो वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, और आप लोगों को भी बहुत से वैक्सीनेशन हो चुके होंगे अभी तक, है ना। तो वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वैक्सीन से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है बहुत सारी डिसीज़ेस से। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने डिफिशियंसी डिसीज़ेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीज़ेस स्प्रेड, प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के बारे में पढ़ा। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।